नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते साल जुलाई महीने में मोदी को रोकने और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के बड़े बड़े दावों के साथ विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया था। लेकिन ये लोग कैसे मोदी विरोध करते करते सनातन धर्म और भगवान राम का विरोध करने लगे, ये भी देश की जनता ने देखा। कभी किसी नेता ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसा बताकर उसे जड़ से खत्म करने की बात कही, तो वहीं गठबंधन के एक नेता ने तो यहां तक कह दिया कि इस अलायंस का गठन ही सनातन धर्म को खत्म करने के मकसद से हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि मोदी अगर सत्ता में फिर से वापस आ गए तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। लेकिन अब लगता है कि चुनाव से पहले ही सनातन के खात्मे के सपने संजोने वाला ये इंडी अलायंस टूट चुका है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बिखर गया है। आज ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जिस तरह से सीट की शेयरिंग में देरी हो रही थी, उससे इस बात की आशंकाएं भी बढ़ती जा रही थी। ये विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका माना गया। ममता का ये फैसला विशेष रूप से कांग्रेस नेतृत्व की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब दूसरी सहयोगी पार्टियां भी एकला चलो की राह ढूंढने लगी हैं। ये खबर ऐसे समय में आई जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी निकले हैं और इस वक्त वो असम में हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां एक साथ नहीं आना चाहती। एक दिन पहले ही ममता ने कहा था कि अपमान के बावजूद मैंने एडजस्ट किया। उन्होंने इंडिया गुट में लेफ्ट कंट्रोल को लेकर चिंता भी जताई थी। आज ममता ने कह ही दिया कि कांग्रेस ने मेरे तमाम प्रस्ताव नहीं माने, इसलिए अकेले लोकसभा चुनाव अब हमारी पार्टी लड़ेगी। ममता ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा की न तो हमें जानकारी दी और न ही कोई न्योता दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए जो करना होगा हम वो करेंगे। ऐसे में कुछ सियासी जानकार इसे ममता की प्रेशर पॉलिटिक्स भी बता रहे हैं। कांग्रेस भी जानती है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का दबदबा है और उसे साथ रखने के लिए बातें उसकी माननी ही पड़ेंगी। बात लेकिन सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार और पंजाब से भी इंडी अलायंस को झटका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। पंजाब में भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से आज इनकार कर दिया और जेडीयू ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में सीट शेयरिंग जेडीयू और आरजेडी फाइनल करेगी और लालू की पार्टी आगे कांग्रेस से बात करेगी। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार, जो संयोजक माने जा रहे थे नीतीश कुमार, वो खुद ही कहीं ऐसा ना हो जाए कि एनडीए की नाव में सवार हो जाए। जेडीयू हो या फिर आम आदमी पार्टी, सबकी तरफ से कांग्रेस को सीमित करने की कोशिशें चल रही हैं। यूपी में भी कांग्रेस के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। 80 में से 70-72 सीटें समाजवादी पार्टी चाहती है। कांग्रेस को केवल 4 से 5 सीटें देने की ही बात हो रही है, जबकि यूपी कांग्रेस के नेता दिल्ली आकर कम से कम 17-18 सीटों पर लड़ने की मांग कर चुके हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश चुनाव के अनुभव से पहले ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में यूपी में भी आसानी से सीटों का समझौता होगा, इसको लेकर के संदेह है। उधर महाराष्ट्र में भी सिर्फ दावेदारी ही हो रही है, बात बनती दिखाई नहीं दे रही। तो आपको क्या लगता है कि इंडी गठबंधन में दिख रही ये गांठें इंडी अलायंस को भी तोड़ कर रख देंगी? आपको क्या लगता है? आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।